दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक की बात हो या फिर सबसे पुराने धर्म का जिक्र हो तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है हमारे भारत का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत तो यूं ही हजारों रहस्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा रहस्य पाए जाते हैं यहाँ के मंदिरों में। इन मंदिरों का बनावट स्ट्रक्चर इतना पुराना है, आर्किटेक्चर इतना पुराना है कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो युवा वैज्ञानिक और जो आर्किटेक्चर हैं, इनको चौंका देती है। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल रोमांचक है, डरावना भी है। तो चलिए ये वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सुजीत। दरअसल जिस मंदिर की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इस मंदिर का स्ट्रक्चर ही नहीं, इसकी कहानी भी आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आपको यही लगेगा कि ये सिर्फ कहानी है या फिर हकीकत। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराड़ू टेम्पल की, जो कि राजस्थान में मौजूद है। वैसे तो राजस्थान कई सारे मंदिरों में यानी रहस्यमय मंदिरों के बारे में जाना जाता है, जिनकी कहानियां हमें वहां पर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। वैसे तो राजस्थान सूखे रेत और सूखी जमीन के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आप रेत की गहराई में जाते हैं तो हर गहराई में, हर कण के नीचे एक इसकी नई कहानी और नई रहस्यमयी विचारधारा जुड़ी होती है। इन्हीं कहानियों में सबसे पहला मंदिर है किराड़ू। किराड़ू राजस्थान का एक ऐसा गांव है जहां पर कोई भी रुकना नहीं चाहता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जो कहा जाता है शापित है, लेकिन देखा जाए तो मंदिर बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, जहां पर लोग रुक करके वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस मंदिर की बात करें तो स्थापत्य की बात करें, कला का बात करें, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल एक अलग सा ही दिखता है। इसकी खास बात यह है कि जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य आया भी नहीं था, तब यह मंदिर बन चुका था। इसे राजपूताना इतिहास में एक मजबूत आधार माना जाता है। कहा जाता है इसे 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था। जिस समय यह मंदिर बनाया गया था, उस समय यहाँ पर जो यहाँ सेंटर था वो बहुत ही कल्चरल था और रिलीजियस था। यही नहीं, यहाँ पर एक विशाल गुरुकुल भी हुआ करता था, जहाँ सैकड़ों शिष्य पढ़ने आते थे। जी हाँ, जैसे नालंदा विक्रमशिला के गुरुकुल प्रसिद्ध थे, वैसे यहाँ पर भी गुरुकुल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और यहीं से शुरुआत होती है इस गांव के वीरान हो जाने की। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एक साधु थे जो यहाँ पर साधना करते थे, और एक दिन उन्हें कहीं बाहर जाना था। बाहर जाते वक्त उन्होंने उन गांव वालों को अपने शिष्य को उनके हवाले सौंप दिया और उनसे कहा कि आप हमारे शिष्य की देखभाल करते रहना जब तक मैं नहीं आता हूँ। लेकिन जब वह साधु बाहर से वापस उसी गांव लौटा तो उसने देखा कि जो उसका शिष्य था बहुत ही भूखा प्यासा और तड़प रहा था। यह देखकर वह साधु क्रोधित हो गया और पूरे गांव को श्राप दे दिया कि तुम सब पत्थर बन जाओगे। और अगली सुबह वहां पर पूरे किराड़ू जो गांव था बिल्कुल सुनसान हो गया और सारे लोग पत्थर में तब्दील हो गए। मंदिर से लेकर दीवारों तक और उनके खंडहरों तक हर जगह जहां पर देखो वहां पर पत्थर से बनी मूर्तियां नजर आ रही थी। चेहरे उभरे हुए थे, पूरी बॉडी शेप बना हुआ था। तब से यह गांव पूरा खाली पड़ा हुआ है। वैसे इसकी नक्काशी की बात करें तो हर दीवार पर, पिलर पर चेहरे बने हुए हैं और एक अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती है। इनकी कारीगरी ऐसी है, जब आप मूर्तियों को देखेंगे वहां पर तो आपको ऐसा लगेगा कि हर मूर्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। इनफैक्ट लोगों को ऐसा मानना है कि वहां पर जो मंदिरों में आकृतियां बनी हुई हैं वो किसी मूर्तियों की नहीं बल्कि वहां के लोगों की ही आकृतियां हैं। डरावनी बात यह है कि उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर कोई रात नहीं रुकता है, ना ही वहाँ की गवर्नमेंट रात रुकने का आदेश देती है। अगर उस मंदिर में कोई रात रुकना चाहता भी है तो वह अपने रिस्क पर ही वहां रुक सकता है। लोकल गाइड, रिसर्च टीम और कई लोगों ने जो वहां रुकना चाह रहे थे वहां रुकना चाहा और रुके भी, लेकिन अगली सुबह ना ही वो मिले ना ही उनकी कोई बॉडी मिली। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, एक ऐसी कई सारी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। कहा जाता है एएसआई ने भी वहां पर रिसर्च करने की कोशिश की थी। उन्होंने आधुनिक तकनीकों से जैसे कार्बन डेटिंग, स्कैनिंग और कई तरह से वहां पर रिसर्च की, लेकिन उसकी पूरे रहस्य को उजागर वो नहीं कर पाए। आज भी बनी इस मंदिर में जो आकृतियां हैं वो इतनी परफेक्शन से बनाया गया है कि मानो कोई अद्भुत टेक्निक उस जमाने में रही होगी जो आज ऐसी टेक्निक नहीं है। मंदिर को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो मंदिर में जो आकृतियां बनी हुई हैं उन्हें किसी लेजर के सहारे काटा गया हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक समय में जो लेजर है वो पुराने जमाने में, जिस जमाने में ये बना हुआ था, उस समय ऐसी तकनीक नहीं थी, तो फिर ये मंदिर का निर्माण कैसे किया गया था? दीवारों के भी और पिलर के भी डिजाइन ऐसा है कि सूर्य के हिसाब से उनकी जो छाया होती है यानी प्रतिबिंब जो होता है वो बदलता रहता है। ऐसा लगता है कि ये दीवारें प्राचीन सोलर कैलकुलेटर का हिस्सा रही हो, जैसे आपने जयपुर में नक्षत्रशाला वगैरह देखा होगा। लेकिन अब यह बात यह आती है, जब यह मंदिर इतना एडवांस है तो फिर इसके साथ एक ऐसा डर क्यों जुड़ा हुआ है?
माना जाता है यहाँ रात के समय एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, कभी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। यही वजह है सरकार ने सूर्यास्त के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने से रोका है और पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। लोकल विलेजर्स भी मानते हैं कि यह भूमि श्रापित है। आपके जहन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि किराड़ू मंदिर क्या वास्तव में श्रापित है? तो हम बताना आपको चाहते हैं कि इसका जवाब तो किसी के भी पास नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस रहस्य का जवाब यहाँ की दीवारों में, खंडहरों में आज भी कैद है। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ कहानी है या फिर इसमें छुपी है कोई अनकही सच्चाई? आपको भी कुछ ऐसी बात पता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।